गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उपासना पद्धति कौन सी है जो हमको सद्बुद्धि देती है, हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा की अधिष्ठात्री है? कौन सी है वो शक्ति? वो शक्ति है गायत्री महामंत्र की। इस महाशक्ति की आराधना करने से अंतःकरण में, हमारे हृदय में इस महाशक्ति की आराधना करना, इस महाशक्ति को हृदय में धारण करना हर किसी के लिए आवश्यक है। ये एक ऐसा तत्व है जिसे जो भी प्राप्त करेगा वो आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा और जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी परम पद का अधिकारी बनेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री की उपासना करने से आत्म शक्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति अजन्मा परमात्मा के सामीप्य को प्राप्त कर लेता है। जो भी व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है वो निर्भय हो जाता है। गायत्री उपासना को द्विजित्व और ब्राह्मणत्व के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उत्कृष्टवादी आपका चिंतन हो, आपके विचार उच्च कोटि के हों और आदर्शवादी कर्तव्य अपनाकर आप चलते रहें और जीवन क्रम में ईश्वरीय उपासना की दिव्य उपलब्धियां अधिक अच्छी तरह से आपको प्राप्त हों। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। दूसरे जन्म से तात्पर्य क्या है? यानी पशु की प्रवृत्तियों में हम जकड़े हुए ना रहें, सामान्य जानवरों जैसा जीवन हमारा ना हो, बल्कि उससे ऊंचा उठकर मानवीय उत्तरदायित्वों की विशिष्टता भरी भूमिका को हम अपनाएं। पशु की रीति नीति छोड़कर देव जीवन की महानता को हम अपनाएं। इसके लिए व्रत लेना पड़ता है कि वासना तृष्णा की शुद्धता कृमि कीटकों की तरह निरत हम नहीं रहेंगे, बल्कि मानवीय उत्कृष्टता जीवन क्रम में ओतप्रोत करते हुए उच्च स्तरीय सिद्धांतों को हम अपनाएंगे। जो भी पशु वृत्ति को छोड़ता जाएगा और मानवता के गुणों को धारण करता जाएगा, व्रत को धारण करता रहेगा, वही द्विजत्व को प्राप्त करता जाएगा। ऐसा व्रतशील जीवन ही द्विजत्व है। इसमें जाति वंश का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी जाति का वंश का व्यक्ति हो वो गायत्री साधना कर सकता है। इसे विशुद्ध रूप से आचार प्रक्रिया या आदर्श जीवन पद्धति कहा जा सकता है। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है, चारों वर्णों में और चारों आश्रमों में रहने वाले कोई भी साधक जो इस उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे परम शांति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण का अर्थ सिर्फ विद्वान व्यक्ति या जो कर्म कांड करता हो उसके लिए उपयोग नहीं होता है, बल्कि जिसका जीवन ब्रह्मपरायण हो, जो आत्मशोधन और परमार्थ प्रयोजन में हमेशा निरत रहता हो, ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता रहता हो। ब्राह्मणत्व का पद उसी को मिलता है और वही पूजनीय गिना जाता है। गायत्री तु महेशानी पर ब्रह्मात्मिका मता, अर्थात गायत्री ही पर ब्रह्म की ईश्वरीय शक्ति है। गायत्री सब मंत्रों की और सब विद्याओं की शिरोमणि है। गायत्री सर्व मंत्राणाम शिरोमणि तया स्थित्या, इसलिए द्विजों को इसकी साधना करने के लिए कहा गया है। गायत्री उपासना के सत्परिणामों का वर्णन करते हुए गायत्री कल्प में बहुत अच्छे से बताया गया है। कहा गया है कि त्रिकाल में गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति जल में रहकर भी उससे पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्र होते हैं, वो पानी में रहते हैं लेकिन पानी उनको छूता भी नहीं है, इसी तरह से साधक का जीवन भी हो जाता है। वो संसार में रहता तो है लेकिन वो संसार उसके अंदर समा नहीं पाता। इसके जप से जो कोई कामना करने वाला है वो अपनी कामनाओं का लाभ लिया करता है और जो अपनी सुगति चाहता है वो सद्गति को प्राप्त किया करता है, तथा जो कुछ भी नहीं चाहता गायत्री का जप करता रहता है वो विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। देवी भागवत में कहा गया है, पर ब्रह्म स्वरूपाचा निर्वाण पददायिनी
ब्रह्म तेजोमयी शक्तिस्थ दधिष्ठात्र देवता अर्थात वो गायत्री देवी पर ब्रह्म स्वरूपा है, निर्वाण को प्रदान करने वाली हैं तथा ब्रह्म के तेज से युक्त हैं, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति ही उसका अधिष्ठात्र देवता है। शास्त्रों में इसीलिए गायत्री मंत्र को मंत्र शिरोमणि कहा गया है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।